नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा गोदरेज इंडस्ट्रीज के ही नाम के बारे में, क्योंकि गोदरेज ग्रुप का एक सबसे ज़्यादा मुझे पसंदीदा जो कंपनीज लगते हैं वो है गोदरेज इंडस्ट्रीज। क्यों पसंद लगते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। साथ ही साथ इस कंपनी का फ्यूचर में क्या होने वाला है, किस तरीके से फ्यूचर में इस कंपनी ग्रोथ करने वाला है, उसके बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन में हिट करिए, बेल आइकन को भी हिट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है गोदरेज इंडस्ट्रीज। तो गोदरेज इंडस्ट्रीज एक्चुअली काम क्या करता है वो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। आप देख सकते हैं गोदरेज ग्रुप का ही एक कंपनी है। और इसका बिजनेस के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो बिजनेस क्या है। गोदरेज एग्रोवेट है, गोदरेज केमिकल्स, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, गोदरेज कैपिटल, गोदरेज प्रॉपर्टीज। मतलब गोदरेज की जितने सारे कंपनीज है उसको मेंटेनेंस करने का काम, मतलब उसको उसके बिजनेस करने के काम इसी कंपनी करते हैं। तो इसका बिजनेस मॉडल मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। तो मान के चलिए आपका एक दुकान है, मतलब आपका एक दुकान है, आपका एक शॉप है। वहां से वो आप तो अर्निंग कर ही रहा है, मगर मान के चलिए आपका दो दोस्त हैं, उस दोस्त के पास भी बिजनेस है। तो आपने क्या किया, आपके पास मान के चलिए मतलब 10 लाख रुपये थे। तो 10 लाख रुपये से आपने क्या किया, आपने अपने दोनों दोस्त को 4-4 लाख रुपया दे दिया। 4 लाख इसको भी दिया, 4 लाख इसको भी दिया। और इस दोनों कंपनी से मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ तो आपको समझने के लिए। तो देखिए, इस दोनों कंपनी से जो आपने क्या किया, पैसा तो उसको दे दिया। वो क्या कर रहा है, वो अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है। आपने पता किया कि वो उसका बिजनेस अच्छा खासा हो रहा है, वहां से अच्छा खासा रेवेन्यू आने का चांसेस है, तो इसलिए आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो वो दोस्त क्या करेंगे, उसका जो प्रॉफिट होगा वो 4 लाख के हिसाब से आपको जो रिटर्न होगा वो रिटर्न आपको यहाँ पे मिलेगा। तो दोनों दोस्त ही यहाँ पे करेगा। तो दोनों दोस्त से मान के चलिए इस दोस्त ने आपके 4 लाख के अगेंस्ट आपको, मान के चलता हूँ मैं, 50 के आपको प्रॉफिट दिया पर मंथ। तो यहाँ पे भी 4 लाख के अगेंस्ट में ये मान के चलिए 30 थाउजेंड का प्रॉफिट दिया। तो एक्चुअली फिगरेशन देखा जाए तो आपको दोनों से ही प्रॉफिट मिला, किसी से कम किसी से ज्यादा। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल यही है। तो कि गोदरेज जो इंडस्ट्रीज है वो एक्चुअली, मैं चलो एक बार आपको दिखा देता हूँ। हाँ, अभी देखिए गोदरेज इंडस्ट्रीज क्या है। गोदरेज इंडस्ट्रीज इज ए वन ऑफ द होल्डिंग कंपनी। देखिए, होल्डिंग कंपनी क्या होते हैं, जिसको होल्ड करते हैं। मतलब जिस जिस मतलब कंपनी को होल्ड करते हैं तो उसको होल्डिंग कंपनी कहा जाता है। कम यहाँ पे देखिए, कंपनीज ऑफ गोदरेज ग्रुप, मतलब गोदरेज ग्रुप का ही एक होल्डिंग कंपनी है। देखिए, पेरेंट कंपनी क्या होते हैं, मतलब मान के चलिए एबीसी, मतलब मान के चलिए एबीसी नाम का कोई 3 कंपनी है। तो इस 3 कंपनी का पेरेंट कंपनी मान के चलिए जेड है। तो जेड इसका पेरेंट कंपनी है, मतलब ए इस तीनों को हैंडल करते हैं। मतलब इसको पेरेंट कंपनी कहा जाता है। और गोदरेज इंडस्ट्री जो है वो सॉरी, गोदरेज जो ग्रुप है इसी का ही एक मतलब होल्डिंग कंपनी है गोदरेज इंडस्ट्री। और यहाँ पे देखिए, और एक चीज में आपको जरूर भूलना नहीं चाहिए। इट इज वन ऑफ द लीडिंग, यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड, यहाँ पे देखो ओरेंज केमिकल एंड ए स्टैंडअलोन बेसिस। तो गोदरेज को इंडस्ट्रीज के खासियत क्या है, मैं पहले आपको एग्जांपल दिया था दो दोस्त के हिसाब से। यहाँ पे देखिए, गोदरेज इंडस्ट्रीज इज प्रोमोटर ऑफ गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड, एंड गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज ऑल्सो हैज स्टेक गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। मतलब गोदरेज एग्रोवेट में, मतलब एग्रीकल्चर सॉरी केमिकल इंडस्ट्रीज में, साथ ही साथ कंपनी गोदरेज कंज्यूमर इंडस्ट्रीज में, इस दोनों में कंपनी ने क्या किया, इन्वेस्ट करके रखा। तो इसीलिए इसका मार्केट कैप आप देखिए, कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 16,200 करोड़। मगर इसका आप देख सकते हैं एंटरप्राइजेस वैल्यूज कितना है, 29,000 करोड़। मतलब 16,000 से 29,000 करोड़ माइनस कर देंगे तो जितना परसेंटेज होगा, जितना रुपया होगा, वो टोटली इस दोनों कंपनी के ऊपर कंपनी ने क्या किया, इन्वेस्ट करके रखा। तो वहां से भी रिवेन्यूज आएगा, और कंपनी खुद के बिजनेस से भी रेवेन्यूज आएगा। तो एक खासियत है गोदरेज इंडस्ट्रीज की। मान के चलिए आपने बिजनेस किया और अपने दोस्त को भी बिजनेस के लिए पैसा दिया, तो वहां से भी एक रेवेन्यूज आएगा, आपका बिजनेस से भी रेवेन्यूज अगर जनरेट कर पाए तो आपका भी बिजनेस से रेवेन्यूज आएगा। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आपको उतना मतलब टाइम एफोर्ट नहीं देना पड़ रहा है, उतना आपको मतलब खर्चा भी नहीं हो रहा है, तो इसका कॉस्टिंग बहुत कम हो जाता है। तो यही एक कारण है गोदरेज इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा मैं पसंद करता हूँ। तो अभी देखना है कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी ठीक है कि नहीं है, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो
सबसे पहले मैं कंपनी का परफॉर्मेंस एक्चुअली कैसे हो रहा है, कंपनी खुद किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, वो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कंपनी का रिजल्ट, मतलब इस बार का जो रिजल्ट है वहां से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी ने क्या करा है। तो आप देख सकते हैं टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो कंपनी करीबन 4 लाख मतलब 4,02,00,000 का टोटल इनकम किया, जो पिछले बार भी था 4,07,000 का, सॉरी माफी चाहता हूँ, 4,200 करोड़ का। और पिछले बार था 4,700 करोड़ का, मैं माफी चाहता हूँ, लाख बोल दिया। तो यहाँ पे 4,000 होगा। और पिछले बार तो बहुत कम था, मतलब पिछले सालों में तो बहुत कम था। 3,100 करोड़ का टोटल इनकम था। तो 3,100 करोड़ से जाम होके 4,200 बना, मगर पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। तो अभी देखना है कंपनी के एक्सपेंस, तो एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो करीबन करीबन 3,967 करोड़ का एक्सपेंस किया, जो पिछले बार था 4,200, पिछले सालों में था 2,900। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के एक्सपेंस बहुत अच्छा तरीके से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, तो कंपनी टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में टोटली जो इनकम आया, आप टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी देख सकते हैं कितना, 307 करोड़ का। और पिछले बार था 450 करोड़ का। और मतलब 450 करोड़ से भी ज्यादा। और पिछले सालों में था 230 करोड़ का। तो कंपनी ने एक एवरेज में आपको, मतलब कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ आपको बता दूं, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के हिसाब से, तो कंपनी की इनकम पिछले सालों से ग्रोथ हुआ, अच्छी ग्रोथ हुआ, मगर पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। देखिए हमेशा देखा जाता है कि क्यू ऑफ क्यू मतलब क्वार्टर ऑफ क्वार्टर, और ईयर ऑफ ईयर मतलब वाई ऑफ वाई, इस दोनों चीज को बीट करना चाहिए, तभी कंपनी अच्छा खासा काम कर रहे है, ये सोच, मतलब लोगों के मन में सोच आते हैं। मगर मैं बता दूं, कंपनी हमेशा क्वार्टर क्वार्टर बेसिस को बीट नहीं कर पाते, हमेशा। कुछ कुछ टाइम कंपनी क्वार्टर क्वार्टर को बीट कर पाते हैं, कुछ टाइम नहीं कर पाते। मगर ये चीज आपको देखना चाहिए, ईयर ऑफ ईयर बीट कर पाए कि नहीं कर पाए। देखिए इन्फ्लुएंसी रेट जब जब बढ़ते हैं, जब एक साल से आज मान के चलिए, इस सालों में आपका सैलरीज है, मान के चलिए आप एक जॉब करते हैं, आपका सैलरीज है, मान के चलता है 20,000। तो आप कोशिश, मतलब आपको हमेशा टारगेट होगा नेक्स्ट साल में मेरा सैलरी इतना परसेंट बढ़े। आप ऐसे नहीं सोचेंगे कि चलो मेरे नेक्स्ट सालों में भी 20,000 रुपया हो। तो सेम टू सेम बिजनेस में भी हमेशा एक एस्टिमेट किया जाता है, जो पिछले सालों में जो रिजल्ट हुआ था उससे ज्यादा हो, कुछ ना कुछ तो ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा भी तो ज्यादा होना चाहिए। तो एस्टिमेट के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी पिछले सालों को बीट कर पाया, मगर पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। अभी देखना है कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर 6.5 हो गया। पिछले बार 6.5 रुपीज से भी ज्यादा था, पिछले सालों में था 4 रुपीज था। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर में ही आपको देखने को मिला कंपनी का ग्रोथ किस तरीके से हुआ है। अभी जो मेन इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला था, आप देख सकते हैं कंपनी सेगमेंट वाइज रेवेन्यूज, केमिकल्स जो कंपनी के जो एग्रोवेट्स केमिकल इंडस्ट्रीज है, वहां से कंपनी का जो मतलब इनकम हुआ, चलो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, हाँ अभी ठीक है। केमिकल इंडस्ट्री से कंपनी का जो इनकम हुआ देखिए कितना, 999 करोड़, अच्छी बात है। पिछले बार 800 करोड़ था, पिछले सालों में तो 600 करोड़ था। और कंपनी का टोटल एनिमल फीड्स, मतलब एनिमल फीड्स का भी कंपनी बिजनेस करते हैं, तो उसमें से कंपनी का 1,200, और पिछले बार 1,100, पिछले साल में तो 1,000 करोड़ का प्रॉफिट था। यहाँ पे देखिए वेज ऑयल्स जो है, वेज ऑयल्स का कंपनी का बिजनेस है, मतलब एफएमसीजी सेक्टर में जो जितने सारे प्रोडक्ट्स है वो इसी के अंदर आते हैं, क्योंकि मैं पहले बता चुका गोदरेज, मतलब गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज कंज्यूमर और गोदरेज एग्रोवेट, इस तीनों कंपनी को कंबाइन करके इस कंपनी को बनाया गया है। तो मेरे हिसाब से इसका जो रेवेन्यूज है, यहाँ पे आपको इस रेवेन्यूज को टोटली देखना चाहिए कि कौन सा सेगमेंट से कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यूज जनरेट हुआ। तो कुल मिलाकर टोटल जो सेगमेंट वाइज कंपनी रेवेन्यूज है, करीबन 4,000, और पिछले बार था 4,700, पिछले साल में था 3,100। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा धीरे धीरे करके ग्रोथ होता जा रहा है ईयर ऑफ ईयर बेसिस। अभी कंपनी के बारे में मतलब कोई डिटेल्स आपको बता दूं, तो कंपनी में कर्जा बहुत ज़्यादा है, मेरे हिसाब से कर्जा बहुत ज़्यादा है। मैं कर्जे के हिसाब से इस कंपनी को हाई वैल्यूएशन जरूर कहूंगा, और कंपनी के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव वीक में जरूर कहूंगा, क्योंकि जब कंपनी का कर्जा ज़्यादा होता है तब कंपनी काम कितना भी अच्छा करे, उसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हमेशा कम होता जाएगा। क्योंकि देखिए मान के चलिए आपका बिजनेस में आपने बहुत ज़्यादा लोन लेके रखा, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपका प्रॉफिट होगा सबसे पहले आपको लोन मिटाना पड़ेगा। तो यही सबसे नेगेटिव पॉइंट्स है, आपका मार्जिन यहाँ से ही घटते हैं। बाकी देखिए आप प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करो तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। रिटर्न के रेशियोज के बारे में बात करो तो रिटर्न भी देखेंगे तो उतना खास यहाँ पे रिटर्न आपको नहीं मिला। इसके कारण एक ही है, आप मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने के बाद भी कंपनी का
कर्जा जो है उसके हिसाब से कंपनी का पैसा चला जा रहा है। अब देखेंगे तो कंपनी का एफएस और डीएस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे सबके पास होल्डिंग है और पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा है प्रोमोटर के बाद। तो लास्ट में एक ही बात कहूँगा कंपनी का चार्ट पैटर्न दिखाकर। कंपनी देखिए जब स्टार्ट हुआ था 2019 में करीबन 61 रुपीज़ के आसपास था और कंपनी ने हाई किया था 720 के आसपास। मैं यहाँ पे अच्छा खासा एक जर्नी देखने को मिला था। उसके बाद स्टॉक में 2017 के बाद कंपनी लगातार गिरते गए और फिर 200 रुपीज़ तक आ गए थे। फिर से कंपनी ने रीबैक किया और 650 तक गया था और अभी कंपनी फिर से लगातार गिरने के बाद अभी 480 के आसपास कंपनी चल रहा है। तो ये था कंपनी का जर्नी और आपको इस जर्नी में पार्टिसिपेट लेना है तो एक बार कंपनी के ऊपर रिसर्च करना उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।